सूर अल नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। वे आपस में किस विषय में प्रश्न कर रहे हैं? बहुत बड़ी सूचना के विषय में जिसमें मतभेद कर रहे हैं। निश्चय वे जान लेंगे, फिर निश्चय ही वे जान लेंगे। इन आयतों में उनको धिक्कारा गया है जो प्रलय की हंसी उड़ाते हैं, जैसे उनके लिए प्रलय की सूचना किसी गंभीर चिंता के योग्य नहीं। परंतु वह दिन दूर नहीं जब प्रलय उनके आगे आ जाएगी और वे विश्व विधाता के सामने, उस अल्लाह के सामने उत्तरदायित्व के लिए उपस्थित होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने धरती को पालना नहीं बनाया और पर्वतों को मेघ तथा तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया तथा तुम्हारी निद्रा को स्थिरता आराम बनाया और रात को वस्त्र बनाया और दिन को कमाने के लिए बनाया तथा हमने तुम्हारे ऊपर 7 दृढ़ आकाश बनाए और एक दमकता तीव्र सूर्य बनाया और बादलों से मूसलाधार वर्षा की ताकि उससे अन्न और वनस्पति उग जाए और घने घने बाग। 6 से 16 इन आयतों में अल्लाह की शक्ति, प्रतिपालन, रूबियत और प्रज्ञा के लक्षण दर्शाए गए हैं, जो यह साक्ष्य देते हैं कि प्रतिकार बदले का दिन आवश्यक है, क्योंकि जिसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई हो और उसे कर्मों के अधिकार भी दिए गए हों, तो उसके कर्मों का पुरस्कार या दंड तो मिलना ही चाहिए। निश्चय निर्णय फैसले का दिन निश्चिंत है। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फिर तुम दलों ही दलों में चले आओगे और आकाश खोल दिया जाएगा तो उसमें द्वार ही द्वार हो जाएंगे और पर्वत चला दिए जाएंगे तो वे मरीचिका बन जाएंगे। इन आयतों में बताया जा रहा है कि निर्णय का दिन अपने निश्चित समय पर आकर रहेगा। उस दिन आकाश तथा धरती में एक बड़ी उथल पुथल होगी। इसके लिए सूर में एक फूंक मारने की देर है, फिर जिसकी सूचना दी जा रही है तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम्हारे मानने या न मानने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सब अपना हिसाब देने के लिए अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे। वास्तव में नरक दोजख घात में है, जो दुराचारियों का स्थान है, जिसमें वे असंख्य वर्षों तक रहेंगे। उसमें ठंडी तथा पीने की चीज नहीं चखेंगे सिवाय गर्म पानी और पीप रक्त के। ये पूरा पूरा प्रतिफल है। निसंदेह वे हिसाब की आशा नहीं रखते थे तथा वे हमारी आयतों को झुठलाते थे और हमने सब विषय लिखकर सुरक्षित कर लिए हैं। तो चखो, हम तुम्हारी यातना अधिक ही करते रहेंगे। इन आयतों में बताया गया है कि जो हिसाब की आशा नहीं रखते और हमारी आयतों को नहीं मानते, हमने उनके एक एक करतूत को गिनकर अपने यहाँ लिख रखा है और उनकी खबर लेने के लिए दोजख घात लगाए तैयार है, जहाँ उनके कुकर्मों का भरपूर बदला दिया जाएगा। वास्तव में जो डरते हैं उन्हीं के लिए सफलता है। बाग तथा अंगूर है और नौयुवती कुमारियाँ और छलकते प्याले, उसमें बकवास और मिथ्या बातें नहीं सुनेंगी। ये तुम्हारे पालनहार की ओर से भरपूर पुरस्कार है। जो आकाश, धरती तथा जो उनके बीच है, सबका अति करुणामय पालनहार है, जिससे बात करने का वे साहस नहीं कर सकेंगे। जिस दिन रूह, जिब्रील तथा फरिश्ते पक्तियों में खड़े होंगे, वही बात कर सकेगा जिसे रहमान
अल्लाह ताला आज्ञा देगा और सही बात करेगा वह दिन निसंदेह होना ही है। अतः जो चाहे अपने पालन की ओर जाने का ठिकाना बना ले। इन आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थित हाजिरी का चित्र दिखाया गया है और जो इस भ्रम में पड़े हैं कि उनके देवी देवता आदि अभिस्तावना करेंगे, उनको सावधान किया गया है कि उस दिन कोई बिना अल्लाह ताला की आज्ञा के मुंह नहीं खोलेगा और अल्लाह की आज्ञा से अभिस्तावना भी करेगा तो उसी के लिए जो संसार में सत्य वचन ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता हो। अल्लाह के द्रोही और सत्य के विरोधी किसी अभिस्तावना के योग्य नहीं होंगे। हमने तुम्हें समीप यातना से सावधान कर दिया। जिस दिन इंसान अपना करतूत देखेगा और काफिर विश्वासहीन कहेगा कि काश में मिट्टी हो जाता। इस बात को इस चेतावनी पर समाप्त किया गया है कि जिस दिन के आने की सूचना दी जा रही है उसका आना सत्य है, उसे दूर न समझो। अब जिसका दिल चाहे इसे मानकर अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले, परंतु इस चेतावनी के होते जो इनकार करेगा उसका किया धरा सामने आएगा तो पछतावा कर यही कामना करेगा कि मैं संसार में पैदा ही न होता। उस समय इस संसार के बारे में उसका यह विचार होगा कि जिसके प्रेम में आज वह परलोक से अंधा बना हुआ है।